बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं आपके, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपके बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे अटेंडेंस बोर्ड का हो, चाहे आरपीसी का हो, ठीक है, उन सब एग्जाम के लिए हम रामबाण साबित हो गया अपने मैथ, ठीक है। जो मैथ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे जीरो से हीरो, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और बेसिक टू हाई पढ़ेंगे, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो, और हम अभी जो टारगेट करें हैं वो हमारे जूनियर अकाउंटेंट और संगणक जो एग्जाम है उनको हम टारगेट करेंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट में जो मैथ साथी है उसको हम अभी टारगेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो एक बार है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम बात करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक पढ़ दिया था और मैंने सारा बता दिया था आपको, वर्ड मास भी बता दिया था, और बेसिक मैंने जो बच्चे अभी ऑफलाइन में आए हैं नए बच्चे, तो एक बार वो है जो रिकॉर्डेड वीडियो है अपने यूट्यूब पर, तो वो जाके देख लीजिए और वहाँ से बेसिक पढ़ने, उसके बाद में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें और उसका नाम है भाई परसेंटेज, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो भाई, परसेंटेज स्टार्ट करें, और परसेंटेज में देखो मैं आपको एक पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये अपने क्या है भाई, पानी की टंकी है, ठीक है। वो जो टंकी है इसमें क्या है भाई, ये तो पानी है आपकी, ठीक है। ये क्या है भाई, पानी की टंकी है, ठीक है बच्चे। ये क्या है अपने भाई, पानी की टंकी है। इसमें पानी है, पानी कितना भरा है भाई, देखो एक भरा है, दो भरा है, तीन भरा है, चार और पांच भाग है। और पानी के क्या है भाई, पांच भाग है, और 500 भाग में से तीन भाग तो इसके भरे हुए हैं, ठीक है। और जो दो भाग है वो क्या है भाई, खाली है। एक भाग क्या है बच्चे, इसमें खाली है। तो टोटल पानी है इसमें, टोटल पानी कितना बोलोगे भाई आप, टोटल पानी कितना है बताओ भाई, टोटल पानी कितना है इसमें, टोटल 5 है आपके, ठीक है। तो टोटल पानी है वो आपके क्या है भाई, 5 पानी है। और भरा हुआ मैं पूछ लूँ तो भरा हुआ पानी कितना है, भरा हुआ कितना है भाई, 3 भरा है, ठीक है। तो सिर्फ 3 नहीं है, 3 है, और टोटल कितना है 5। तो 3 बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, भरा हुआ जो भाग है हमारे पास कितना हो गया, 3 बटा 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आपको, खाली भाग है वो कितना होगा, हाँ तो खाली होगा वो हमारे पास कितना होगा बच्चे, 2 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। जो खाली भाग होगा हमारे पास कितना होगा भाई, 2 बटे 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। जो खाली भाग होगा हमारे कितना, 2 बटा 5 हो जाएगा। और जो भरा हुआ भाग है हमारे पास कितना होगा भाई, 3 बटा 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही हम देख लो, एक बार पिज्जा ले लेते हैं। जैसे ये पिज्जा है, ठीक है, ये देखो भाई पिज्जा है, जैसे ये कोई पिज्जा है, ठीक है। और पिज्जा का क्या है भाई, ये 3 भाग है, पिज्जा क्या है भाई, 3 भाग है, ठीक है, ठीक है। एक भाग आपके ये आ गया, ठीक है। तो टोटल पिज्जा है वो कितने भाग है, पिज्जा के 3 भाग है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें ये क्या है पिज्जा का खाली है, ये तो क्या है भाई खाली है, ठीक है। तो आपके बचा हुआ वो पिज्जा कितना रहेगा भाई, आपके एक बच जाएगा भाई। 2 भाई 3 पीस थे टोटल इसके, और हमने 2 खा लिए, तो पिज्जा कितना बचा भाई, एक बच गया। तो एक बटा क्या बचा भाई, 1 बटा 3 बच गया। मैं पूछूंगा आपको पिज्जा कितना खाया है आपने, तो क्या बोलोगे भाई, 2 बटा 3 कितना खाया भाई, 2 बटा 3 खा लिए, ठीक है भाई। आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। आज हमने क्या स्टार्ट किया भाई, परसेंटेज स्टार्ट किया। और परसेंटेज का आपको मतलब पता होना चाहिए। जो ये अपने परसेंटेज लिखा हुआ है इसमें आपको इसका मतलब छुपा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए भाई। पता है क्या किसी को इसका क्या मतलब होता है, बताओ देखिए ऑफलाइन बच्चे, क्या होता है भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हाँ, पर का मतलब होता है प्रति, आउट ऑफ। पर का मतलब क्या होता है बच्चे, पर का मतलब क्या होता है बच्चे, आउट ऑफ। क्या मतलब होता है, आउट ऑफ, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है भाई, आउट ऑफ। किसी संख्या में से बोलना है आउट ऑफ। अभी देखो मैं बताऊंगा आपको। और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, 100 होता है। सेंट का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है। सेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, 100 होता है। क्या होता है भाई, 100 होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, देखो जैसे कोई संख्या मैं बोल देता हूँ 40 आउट ऑफ 100, क्या बोल दिया मैंने, देखो जैसे मैं बोल देता हूँ, आगे देखो क्वेश्चन है आपके, देखो जैसे मैंने बोल दिया कि 40 आउट ऑफ 100, तो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, 40% आउट ऑफ 100, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। क्या बोल रहा है, 40 100 का 40%, कैसे निकालते हैं 100 का 40%, आता है निकालना भाई, ठीक है। तो देखो भाई क्या देगा, 100 है और इसका 40% निकालना, तो क्या आ जाएगा भाई 40 और बट्टा के अंदर क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई 40, अपने क्या निकालना है, 100 का 40% निकालना, 100 का 40% निकालना, 40 का 100% निकालना, 40% आउट ऑफ 100, पता भाई। तो आप क्या निकालोगे, 100 का 40% निकालो तो क्या आ जाएगा, 100 गुना 40 बटा 100, ठीक है भाई। आया समझ में। जैसे आगे देखो भाई, देखो इसको आप कर लोगे ना, 2 0 से 2 0 निकल जाएगा, हमारे पास कितना आ गया, 40 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या है भाई 1%। 1% का मतलब क्या होता है भाई, हम बोलते हैं किसी संख्या का 1%, बताओ भाई किसी संख्या का 1%, 1% का मतलब होता है 1/100, क्या होता है भाई,
1/100। कोई भी संख्या है 1/100 होता है, ठीक है भाई। 1% का मतलब क्या होता है मुझे, 1/100 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में बोल दो 1% क्या होता है तो 1/100 होता है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने बोल दिया 1% बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूं किसी संख्या का 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20/100। 30% बराबर हमारे पास क्या होता है भाई। एक चीज हमें से ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी परसेंटेज आपको हटाना है तो क्या करोगे आप, 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे या भाग करोगे। हटाना है तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। क्या करोगे भाई, 100 से भाग करोगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको क्या करना बच्चे, परसेंटेज हटाना है, क्या करना भाई, परसेंटेज हटाना है आपको, तो क्या करोगे बच्चे, 100 से भाग करोगे। 100 से क्या दोगे, भाग दोगे। मैंने बोल दिया 20% है तो इसका मान क्या होगा, 20% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा यहाँ पे 20 है तो 20% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई बेटे, बताओ भाई 20% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, ठीक है। और 20/100 का मान क्या आ जाएगा, 20/100 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1/5। और 1/5 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, अब 1/5 का मान निकालो। मैंने कल बताया था आपको दशमलव से आपको डरना नहीं है। मैंने कल आपको बेसिक क्लास हुई थी, इसमें आपको बताया था कि परसेंटेज हटाते हैं जब आपके दशमलव आ जाता है तो दशमलव आप कितनी संख्या के बाद में लगाना, कितनी संख्या के बाद में नहीं लगाना, वो आपने मैंने कल क्लास में बताया था, ठीक है। तो 1/5 बराबर हमारे पास कितना हो जाएंगे भाई, देखो 0 लगाओ, फिर ऊपर भी 0 लगा दो, ठीक है, फिर पॉइंट लगा दो, और 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार। तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे वो हमारे पास कितना आएंगे, 0.2 आ जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना था भाई, 1/5 था, नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास कितना 0.2 आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, आगे कितना भाई, x%। तो x% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो बताओ, मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार। x% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, देखो बताओ, x/100 हो जाएगा भाई, ठीक है। शाबाश। आगे बोल रहा है 22 से 2/4%। इसका मतलब क्या होता है भाई, पहाड़े आता है क्या आपको, शाबाश। 22 को आप 4 से गुणा करो, सबसे पहले क्या करोगे, 22 को आप 4 से गुणा करो तो कितना आता है, 88 आता है, ठीक है। 22 सौ के 88 आता है। और देखो 22 को तो आप 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आएंगे, 88 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने 90 आ जाएंगे। तो 90/4 आ जाएंगे, 4 ही आएंगे, 4 ही आएंगे, 90/4 ही आएंगे क्या, कैसे आएंगे भाई 90/4। देखो एक बार इसमें कितना आएंगे, 90/4 नहीं आएगा, नहीं आएगा, गलत बता दिया। 90/400 आएगा ना, तो परसेंटेज भी तो हटाना है इसमें से, हाँ। तो परसेंटेज हटाएंगे तो हमारे पास कितना है, 90/400 आ जाएंगे, तो गुणा 100। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है तो 90/4 गुणा 1%, और 1% का मतलब क्या होता है, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 A0 से A0 चढ़ गया तो हमारे पास कितना बचा, 9/40 आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर रहेंगे हमारे कितना है, 9/40 आ जाएंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट आ गया समझ में अच्छे से। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन नाम के पूछ लेता है, जैसे कोई एसएससी का एग्जाम हो, अपने सीईटी का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, संगणक का हो, पूछ लेता है, ठीक है भाई। अगर परसेंटेज हटाना है आपको तो क्या करोगे, और लगाना है तो गुणा, शाबाश। अगर लगाना हो परसेंटेज, ये लिख लेना भाई, कहीं पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाना हो तो आप क्या कर दोगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ गए भाई समझ में, ठीक है। आगे देखो भाई, अब ये टेबल है, ये आपको लगभग पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सीधा एग्जाम पूछ लेता है 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है। आप बोल रहे 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, आप पूछ लेगा 20% बराबर हमारे पास क्या होता है। सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन भी आता है कि 20% बराबर हमारे पास क्या होता है। तो हम क्या कर देंगे सीधा 20 की जगह 1/5 लिख देंगे। कहीं भी पूछ लेता है 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1/9 होता है, ठीक है। कहीं पर पूछ लेता है 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, तो हम बोल देंगे 1/8 होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया है, ये देखो भाई, देखो सबसे पहले देखते हैं भाई हम क्या आया है यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या है भाई, 1/1। 1/1 का मैंने क्या बताया है भाई, यहाँ पे क्या है, 1/1 है। 1/1 का मतलब क्या होता है भाई, 100%। मैंने अभी बताया था 1/1 का मतलब 100% होता है। और 1/2% का मतलब क्या होता है भाई, अब ये 1/1 का मतलब 100 कहाँ से आया है, मैंने क्या बोला है, परसेंटेज
100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास देखो 1 बटा, ये पेन चेंज कर लेता हूं, देखो ये क्या है भाई, 100 से गुणा करना है। क्या करना है आपने को, 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो 1/1, 1/1 गुणा 100%, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएंगे, 100% आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। आगे क्या बोल रहा है, 1/2%। 1/2% का मतलब क्या होता है भाई, 50%। भाई 1/2 और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 100, तो हमारे पास कितना है, 50% आ जाए। यही आ रहा है, ये आपको टेबल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। आगे बोल रहा है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 33 से 1/3%, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या तो 33.33% लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कोई संख्या पूछ लेता हूँ, मुझे बताना अभी आप, जैसे 2 पॉइंट, इसको आप क्या बोलोगे, ये कितनी संख्या है, बताओ देख मेरे को एक बार, ये कितनी संख्या है, बताओ कितनी संख्या है। हाँ, कई कई बच्चे क्या बोलते हैं कि 2.982, जबकि ये क्या कर रहा है, सरासर एकदम गलत है भाई। पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या हो तो हम क्या बोलेंगे, इसको सिंगल डिजिट में ही बात करेंगे, ना कि सारा साथ में, ठीक है। जब भी आया है तो 2.982 बोलेंगे, ना कि 2.982, ठीक है। ये थोड़ी चीज है, वो आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे कितने हैं भाई, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है भाई, हाँ तो सीधा सीधा है, ऊपर 100 है तो भाई ऊपर 100 से भाई परसेंटेज के अंदर गुणा कर देना है, 100 से परसेंटेज लगाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना। मैंने अभी क्या बताया, परसेंटेज हटाना है तो क्या करोगे भाई, ये लगाना है तो लगाओगे तो परसेंटेज, और परसेंटेज लगाओ तो क्या करोगे, 100 से तो कितना आ जाएंगे भाई, 25% आ जाएंगे, ठीक है। और 1/5 का मतलब क्या होता है भाई, 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब, शाबाश, इसको 16 से ही आप 2/3 भी लिख सकते हो, और 16 से ही 16.6 भी लिख सकते हो। अब ये देखो, इसको इसका मैंने कई बार बच्चे है एग्जाम में पूछ लेता है, 1/3 का मतलब होता है 3.33.33 होता है, ठीक है। तो अगर 1/6 पूछ लिया तो इसको डबल कर दो, अगर 1/9 पूछ लिया तो आप क्या करोगे, 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट, झंझट ही खत्म है नहीं है। 1/12 पूछ लिया तो आप क्या करोगे, 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 16.666, ठीक है। उसके बाद में देखो एक क्या, परसेंटेज लगाना है ना, 1/2, 1/1 का मतलब परसेंटेज है ना, तो 1/2 का मतलब तो 0.5 आ जाएगा ना, परसेंटेज तो कहाँ रखेंगे फिर, इसका 1/2 का, हाँ हटाना कहाँ, मैं तो लगा रहा हूँ ना आगे, हटा कहाँ रहा हूँ, परसेंटेज आगे लगा रहा हूँ ना मैं तो, ये तो परसेंटेज का सीन लगा रखा, ये लगा रखा, ये लगा रखा, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। परसेंटेज एक तो परसेंटेज है ही, ये 1% तो यहाँ पे है ही है भाई। देखो 1% गुणा 1/2 है, ये है मसला क्या है, देखो यहाँ पे देखो आप पूछ रहे हो कि 1/2% बराबर 50%, ये कैसे आया, यही पूछ रहे हो आप, यही पूछ रहे हो ना कि भाई परसेंटेज हटाने हैं तो परसेंटेज ही क्यों आए वापस। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, 1% है, और गुणा के अंदर क्या है बच्चे, 1/2 है, और हमने को निकालना आंसर किस में निकालना है, ऑप्शन दे रखा है, वो किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा 100 से गुणा, ठीक है। और 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 50, और ये 50 है, इस 50 को आप 1 से गुणा करो तो कितना आएंगे, 50 आएंगे, और 50 को 1% से गुणा करेंगे तो 50% आएंगे। यही पूछ रहे हो आप, यही पूछ रहे हो ना कि भाई 50% कैसे है। अब आ गया समझ में, ये ऑलरेडी में क्या है, 1% है, ये क्या है भाई 1%। मैंने अभी शुरू में बताया कि 1% बराबर हमारे पास कितना होता है भाई, 100 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, 1% है, यह क्या दे रखा है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 1/3 है, और गुणा के अंदर क्या है, 1% है, यही दे रखा है। 1/3 का 1/3 आ जाएगा, और 1% का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये 1% का 1% आ गया भाई, हमने को परसेंटेज लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो 1% का तो 1% आ ही जाएगा यहाँ पे, और अपने को क्या निकालना, आंसर परसेंटेज में लगाना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए मेरे को क्या करना, 100 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो आप 100 का भाग 3 में दोगे तो 33 से 3.33% आ जाए। कोई डाउट,
तो समझ में आ गया? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप आराम से पूछ सकते हो बेझिझक, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। अगर कोई स्पीड आपको स्पीड लग रही है कि सर स्पीड से पढ़ा रहे हो या वो ज़्यादा स्लो मोशन पढ़ा रहे हो तो वो बता दो। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो वो बताओ। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये प्रश्न अभी जैसे आपके मन में उठा है कि इसका आंसर कैसे होगा, अगर आपके कोई भी मन में क्वेश्चन उठ रहा हो जब हाथ खड़ा करके बता दिया करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाने का, तो हमने ये नाम में लिखा है 0 से हीरो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं आपको। ये नहीं मैं घास नहीं काट रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अगर इस टेबल को आप लिख लेना आप एक पेज में और आप चिपका लेना, और तो आपको क्या है 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको मुंह जबानी याद हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे 1.6 हो गए। 1.7 का मतलब क्या होता है भाई? 2/7%। या तो 14 से 2/7% लिख दो या 14.28 लिख दो। ठीक है, 1.8% का मतलब क्या होता है? 12.5% होता है। और 1.4 का मतलब क्या होता है बच्चे? अभी बताया था ना मैंने, 25% होता है। तो इसका आधा क्या होता है भाई? 12.5%। और 1/12 का मतलब 12.5 का आधा कर दो, 12.5 का आधा कर दो। देखो 1/12% का मतलब कितना होता है? ठीक है, 1/12% का मतलब कितना निकाल के बताओ भाई मेरे को। जैसे 1/8% निकाला वैसे इसको निकालना 1/12%। सीधे 100 से गुणा करो। ठीक है, और 1/9% का मतलब क्या होता है भाई? 11 से 1/। ठीक है, और 1/10% का मतलब पता ही है कि भाई 1/10 तो 1/10 आ जाएगा आपके। और देखो कोई बच्चे के आपके ऑनलाइन बच्चा है उसके भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर ये परसेंटेज लग रहा है तो 1% और क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि ये अपने आप में ये परसेंटेज है वो 1% है। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, ये अपने आप में 1% है भाई। 1/10 तो है ही है, 1/10 तो है ही है। और जो परसेंटेज है वो अपने आप में गुणा के अंदर 1% है। और मेरे को आंसर भी परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई? 100 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10% आ जाएगा अपने। और 1/11 का मतलब क्या होता है भाई? 9.09। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 से 1/11 भी लिख दो। 100/11 करोगे आप, इस 100 के अंदर भाग दोगे 11 का, तुम्हारा कितनी बार जा रहा है भाई? 9 बार जा रहा है। 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। पीछे कितने बच गए भाई? 1 बच रहा है, तो 1 और नीचे कितना 11 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे हमारा कितना 9 से 1/11 आ जाएंगे। आगे भी समझो कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बाद में आप कर लेना नोट है। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, आगे कितना है भाई? 1/12। 1/12 का मतलब कितना बताइए भैया आपने अभी? 8 से 1/3%। ठीक है, ये आपको पता है 8 से 1/3% कैसा है? तो देखो भाई मैं बता देता हूँ आपको। 1/12 और गुणा के अंदर क्या है भाई? 100। और 1% क्या है भाई? अपने आप में 1% है कि नहीं है? ठीक है, और 4 से काटोगे कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और ये 4 से कितनी बार जा रहा है भाई? 25 बार। ठीक है, 25 बार जा रहा है नहीं? और 25 के अंदर आप 3 का भाग लगाओ तो कितनी बार जा रहा है भाई? 8 बार जा रहा है। 8 3 24 होता है। पीछे कितने बच गए भाई? 1 आ गया। और नीचे कितने हैं? 3। तो हमारे पास आंसर 8 से 1/3% आ गया। ठीक है, देखो 8 से 1/3% आ गए। और आगे क्या दे रहा है? 1/13% है। उसका मतलब क्या होता है भाई? आपके 7 से 9/13% हो जाता है। ठीक है भाई, 7 से 9/13% हो जाता है। आगे क्या दे रखा है भाई? हमारे 1/14% है। इसका मतलब क्या होता है भाई? 7 से 1/7% होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, कभी कभार 7.14 भी लिख देता है। जो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने दोनों डिजिट में लिख दिए हैं, डेसिमल में भी लिख दिए हैं और जो फ्रैक्शन बना के भी लिख दिया है मैंने। ठीक है भाई, आगे देखो 1/15% का मतलब क्या होता है भाई? 6। ठीक है, और 1.16 का मतलब क्या होता है? 6 पॉइंट। और 1.8 मेरे को बताओ भाई 1/8 का मतलब क्या होता है भाई? 1/8 का 12.5% होता है। निकाला? याद है? देखो अभी करवाया था, कितना करवाया था? 12.5%। याद है ना? ये देख लो भाई, ऑनलाइन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये नतीजा देख लो। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कितना समझ में आ रहा है, मुंह जुबानी याद है इनको कि कितना होएगा। ठीक है, तो आप भी ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हो। अपने जयपुर के अंदर ऑफलाइन क्लास लगती है, डोंग फाटक में 33 व्हाइट हाउस है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में क्लास लगती है। आप जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे संपर्क कर सकते हो।
और डेली अपनी 2 बजे से क्लास होती है भाई, ठीक है। फाउंडेशन बैच चलेगा 0 से लेके हीरो तक। कोई भी बच्चा जूनियर अकाउंटेंट की, संगणक की, चाहे आपकी आने वाली वैकेंसी पशु परीक्षक, कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी करने वाला जो बच्चा है एसएससी से लेके, तो आप आराम से बेझिझक ये कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको जब थोड़े दिन बाद में आपके क्या है क्लास का टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा। अभी तो क्या 1 घंटे क्लास होगी और थोड़े दिन बाद में आपको टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑनलाइन कोर्स लेना है तो भी आप है दिए गए नंबर है वहाँ से संपर्क कर सकते हो भाई, आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आगे कितना है भाई, 1/15 का मतलब क्या होता है भाई, 6.6 से होता है। 1/16 का मतलब क्या होता है भाई, 6.25 होता है, ठीक है। और 1.17 का मतलब क्या होता है भाई, 5 सही 15/17% होता है, ठीक है। और 1/18 का मतलब क्या होता है भाई अपने, 5 सही 5/9% होता है, ठीक है। और 1/19% का मतलब होता है आपके 5 सही 5/19% हो रहा है, ठीक। 1/20 का मतलब 5% प्लस 100 का मतलब 20 का बाहर लगा तो 5% आ जाएगा, ठीक है। 1/21 का मतलब क्या होता है, 4 सही 16/21%, ठीक है। और 1/22 का मतलब क्या होता है भाई, 4 से 6/11%, ठीक है। देखो ये आपको टेबल है याद होनी चाहिए, आप ना एक से 1/25 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको कभी भी पूछ सकता हूँ, जो ऑफलाइन बच्चे हैं मैं उनको आप कभी भी पूछ सकता हूँ भाई, ठीक है। तो मुँह जबान 1/25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। और 1/23% बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, 4 से 8/23%, ठीक है। तो बताओ मेरे को 1/25 बराबर हमारे पास कितना होता है, 1/25 4%, शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छे। और 1/24% बराबर हमारे पास कितना होता है भाई, 1/24% बताओ, 1/24% बराबर हमारे पास कितना है, 4.16%, या 4 से 1/6% भी लिख सकते हैं। और 1/25 का मतलब क्या है हमारे 4% है। देखो जो और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 2/3 है, ठीक है, 3/8 है, 3/4 है, 4/7 है, 2/5 है, 3/5 है और 8/5 है, ये मैंने और लिखवा दी है, ठीक है। तो मेरे को बताओ 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, है कितना होता है 2/3 का, देख के नहीं बताना, आपको पता नहीं 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, अभी मैंने बताया आपको 1/3% का मतलब क्या होता है, 33.33% होता है। तो इसका ही तो अपन भाई मेरे को क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो हमारे पास 2/3 का मतलब होता है 16 नहीं आएगा 66.66, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो भाई। आगे 3/8 का मतलब कितना होता है भाई, 37.37 से 1/2% होता है, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे बोलो 3/4 का मतलब क्या होता है भाई, 75, कैसे हुआ, तो देखो भाई 3/4 और गुणा का अंदर क्या लगना 100 है, और 1% अपने आप में क्या है भाई, 1% 1 है, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें 25 100 में दोगे कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, और 25 को आप 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितने आएंगे 75, और इसको 1 से गुणा करो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर है भाई, आ गया, ठीक है। और 4/7 का मतलब कितना हो भाई, 57 से 1/57 से 1/7%। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ 14 से 2/8% है, ये किसका मान है, 14 से 2/8%, बताओ 14 से 2/8। अभी देखो मैंने बताया आपको, क्या पे बताया है, बताओ इसमें है क्या, इसमें नहीं, 14 से 2/7 ये रहा, किसका मतलब है 1/7 का भाई, थोड़ा है ना याद, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसका, 1/7 का मान 14 से 2/7 होता है भाई, ठीक है। आगे देखो हम कहाँ बात कर रहे थे भाई, ठीक है। तो देखो भाई 4/7 का मतलब क्या है भाई, 57.1/7%, और 2/5 का मतलब, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, और 1/10 का 10%, शाबाश। और 3/5 का मतलब, 2/5 का मतलब, शाबाश। और 8/5 का मतलब कितना है भाई 160, और 1/5 का 1/8 का 12.5%, थोड़ा याद रखो भाई, ठीक है। और 2/5 का 2/5 40%, ठीक है। आगे भी यार अब ऐसा कोई सा भी आपकी जो सीरीज आ जाएगी तो आप इसको आराम से बता सकते हो, नहीं सकते हो,
ठीक है, आगे देखो भाई, आगे हम क्या करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। देखो भाई आगे देखो, एक ये नोट लगा लेना, और ये है जो आपके क्वेश्चन, इसके बाद में ये आपके एक अपने आप मान लो कि परसेंटेज का एक फॉर्मूला है। अगर ये परसेंटेज का आप फॉर्मूला लिख लोगे ना, तो इसके बाद में आपको कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी गलत नहीं करोगे। क्या लिख रखा फॉर्मूला, जो पूछा जाए बटा तुलना गुणा 100। कल भी मैंने बताया था, वर्ड मास बताया था। आप है ना ऑफलाइन बच्चे हैं, वो एक बार पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें आप जो आइए नहीं, जो बच्चे नहीं आइए तो वहां पे देख लेना भाई, ठीक है। तो उसमें बताया था मैंने, सबसे पहले क्या आता भाई, वर्ड मास। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। इसका मतलब किस चीज को आता है भाई, बताओ मेरे को, ऑफलाइन बच्चों में से आता है, बताओ। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब ब्रैकेट कहां से होता है, वी का वर्टिकल लाइन, ठीक है। क्योंकि आपके टीचर ने सिर्फ वर्ड मास से बताया है, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, वी को खा जाते हैं और वहीं से क्या करता है, क्वेश्चन आ जाता है। कभी देखा होगा आपने 2.32 के ऊपर बार, जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चे, देखा ना आपने, ऐसा क्वेश्चन मैथ में पूछ लेता, संगणक वाले एग्जाम में पूछ लेता है। यही क्या है, जो बार है ना, ये बार वही क्या है अपने वी है, क्या है भाई, वी है, ठीक है। ये वी है ना, वो वी क्या है भाई, वो बार है, वो वी क्या है, विनकुलम लाइन। वी का मतलब क्या होता है, विनकुलम लाइन, रेखा संबंधी। अगर कोई से ऊपर संख्या बाहर हो तो सबसे पहले उसको हम लगते हैं। बी का मतलब क्या होता है भाई, बी का मतलब बी, आगे बी है ना, ये ब्रैकेट। और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट यूज लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं छोटा कोष्टक, सबसे पहले लेते हैं हम छोटा कोष्टक लेते हैं, और उसके बाद में मंझला कोष्टक लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ये आपके टीचर ने बताया नहीं होगा। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक लेते हैं, उसके बाद में मंझला लेते हैं, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक लेते हैं। और ओ का मतलब क्या होता है भाई, ओ का के की, ठीक है। और डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, और ए का मतलब एड जोड़ना, और एस का मतलब सबस्ट्रेट मतलब माइनस। ये आपको वर्ड मास से वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो पूछा जाए, अब अपने कहा मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं, जो नोट में क्या लिखा है, जो पूछा जाए और बटा तुलना। तो क्या पूछ रहा है अपने को, जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो तो अपने क्या लिखना भाई ऊपर, और जो हमें ज्ञात करना, जिसकी हमें तुलना दे रखी है, वो हमें क्या करनी है नीचे, और गुणा के अंदर क्या करना भाई 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई आगे क्वेश्चन करवाऊंगा दूंगा मैं, तो उसमें पता होना चाहिए आपको, बताओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो कि 50 से वो 75 का कितना प्रतिशत है, निकालो भाई इसको। 50 से वो 75 का कितना प्रतिशत है, इसको निकालो, आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो भाई क्या देख रहा है, अभी देखो मैंने अभी क्या बताया है आपको, अब मैंने क्या बताया है, जो पूछा जाए, क्या पूछ रहा है आपसे 50, और तुलना का के की किसके साथ लग रखा है 75 के साथ। 75 के साथ क्या लग रखा है बच्चे, का के की लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। 75 के साथ क्या लग रहा है भाई, का के की, जिसके साथ का के की लग रहा है वो तो क्या आएगा नीचे, ठीक है बच्चे। और जिससे तुलना कर दी जाए, जिसके तुलना कर दी जाए, किससे तुलना करें 50 से करें, नहीं तो 50 कहाँ आएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और गुणा के अंदर क्या आ जाएगा भाई 100। बस अपना क्वेश्चन क्या हो गया भाई, मामला सेट हो गया, ठीक है। और 25 से काट दो बार, और 25 से 3 बार, 2 को 100 से किया तो 200, ठीक है। 200 आ गया, नहीं आ गए 200, और बटा में क्या आ गया 3 आ गए। हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 200 बटा 3%। और 200 बटा 3% को आप कैसे लिख सकते हो, भाग लगाओ, तो 20 के अंदर आप 3 का भाग लगाओ, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, देखो 6 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर पीछे कितने बच गए भाई, हमारे पास 2 बच गए, और तुम्हारे पास कितने बच गए 20 बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, फिर ठीक है। फिर भाग कितनी बार जा रहा है भाई आपके 6 बार जा रहा है, फिर कितने बच्चे हैं भाई 2 बच रहे हैं, फिर भाग जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, इससे आगे 6 बार जाता रहेगा। तो हमारे जो आंसर आएंगे 66.66% आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट थोड़ी है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बताओ मेरे को, कितना प्रतिशत है बताओ, 65 है वो 50 का कितना प्रतिशत है बताओ मेरे को एक बार, कितना भाई कर लोगे। तो देखो भाई जिसके पास का के की है वो तो क्या आएगा नीचे,
ठीक है, और जिसकी तुलना कर रही है वो ऊपर, और गुणा के अंदर, तो हमारे पास 50 से 2 बार चले जाए और 65 को आप 2 से गुणा करो तो 130% हमारे पास आंसर आ जाए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? आगे देखो भाई, जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको कि 65 है वो 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये करो। देखिए, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, कितने परसेंट अधिक है? देखो एक बार इधर ध्यान दो भाई, जिसके पास से, का, के, की, से, वो क्या आएगा? नीचे। नीचे कितना आएंगे? 50 आएंगे, नहीं आएंगे भाई? ठीक है, तो 50 कहाँ आएंगे भाई? 50 कहाँ आएंगे? नीचे। तो ऊपर क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएंगे भाई? 15 आएंगे। ठीक है, 65 नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बॉर्डर का है कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक है भाई? 15% अधिक है, तो 15 ऊपर आ जाएगा, और गुणा के अंदर क्या आएगा? 100। बहुत अच्छे। तो 50 से 2 बार चला जाएगा, और जो आपके आंसर आएंगे वो कितना आएंगे भाई? 30% आ जाएंगे। देख लो भाई, ऑनलाइन वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ध्यान रहे, ऑफलाइन वाले बच्चे कितनी जल्दी आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ऑफलाइन आना चाहिए भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, समझ में आ गया? 30% अधिक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ मैं, आपके क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके। 50 से और 65 से (150) से कितने प्रतिशत कम है, ये करो। देखिए एक बार बताओ भाई। देखो भाई, इसको कैसे करोगे? तो शाबाश, हाँ, गलत मत बताओ भाई। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा भाई? 150। 150 क्यों आया? आप देखो भाई, कोई बच्चे बोल रहे हैं 150 क्यों आया, तो बताओ मेरे को 150 क्यों आया भाई? बताओ मेरे को। शाबाश, जिसकी तुलना कर दी जाए वो तो, जिसकी तुलना कर दी जाए वो तो ऊपर, और जिसमें का, के, की, वो तो, ठीक है, सॉरी, जिसकी तुलना कर दी जाए वो तो कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे ना, और जो पूछा जाए वो ऊपर आता है ना। कंफ्यूजन मत हो भाई ऐसे। जो नीचे क्या आएगा भाई हमारे पास से? 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 है, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास से? 100। जो पूछा जाए, क्या पूछ रहा है? 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो 150 से 50 कितना कम है? 100, और गुणा के अंदर 100, 10 से 10, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 200/3 कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? 66 पॉइंट है। बताओ भाई, कोई डाउट है आपको? ठीक है, आ गए समझ में आराम से? मैं और दूं क्वेश्चन आपको कि बहुत है? बताओ, करवा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो भाई, आगे क्वेश्चन और करो भाई। भाई कि 5 गुने के बराबर है तो y x का कितना प्रतिशत है, ये बताओ भाई आप। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना और फिर आंसर देना भाई। कर लिया भाई? देखो इधर ध्यान देखो, कर लिया क्या? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक तो x है और एक क्या है भाई? y। तो इधर क्या आ जाएगा भाई? x आ जाएगा और इधर y आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? x का 3 गुणा, तो x का 3 गुणा कर दो भाई। और क्या बोल रहा है? y के 5 गुणे, तो y के 5 गुणा कर दो। के बराबर, के क्या है? बराबर, तो दोनों को इक्वल कर दो भाई। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दो, हमारे पास क्या आ गया? 3x आ गया, और उधर क्या आ गया? 5 y आ गया। तो x और y का हमें मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना आएगा? x का मान 5, और y का मान 3। ये तो हमारे पास क्या आ गया भाई? x और y का मान आया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y x का कितना परसेंट है। अब वहां जाओ, जो पूछा जाए वो तो, जिसकी तुलना करती जाए वो इंटू 100। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? का के की कहाँ है? x है, तो x कितना है?
तो ये लो भाई 5 नीचे आ गया। और जो पूछा जाए क्या पूछ रहा है, वाई, वाई कितना है, वाई कितना है, कम थोड़ी पूछा मैंने, अधिक थोड़ी पूछा, मैंने पूछ रहा हूँ वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई कितना है 3, और गुणा के, तो कितना आंसर है भाई आपके 60% आपका आंसर आ रहा है, आ गया 60%, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, घर पे आप करना, वाई एक्स से कितने परसेंट कम है और कितने परसेंट अधिक है, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे करना और कल करके लाना भाई, और मुझे कमेंट करके ऑनलाइन बच्चे वो भी आंसर बताना भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, ये समझ में आ गया, एक बार नोट करो इसको। देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, x से y के, y का x से y का 5 गुना है, तो x से y का 5 गुना है, तो y x से y है वो x से कितने प्रतिशत कम है, ये करो भाई, इसका आंसर निकालो। देखो भाई इसको कैसे करोगे, तो देखो इधर x है वो y का, तो यही लिखो x और एक y है, ठीक है। क्या बोल रहा है, x y का 5 गुना, किसका 5 गुना है भाई, तो y गुणा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल कर दो या अनुपात लगा दो बीच में, समझ आया ना क्या किया है मैंने, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या देगा x है और y, तो हमारे पास क्या आ गया x गुणा x अनुपात 500 ही आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, अगर इसके गुणा में कुछ नहीं है तो मैं एक मान सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये मैंने एक मान लिया, अब देखो ये एक x हो गया और उधर 5y हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या है भाई, हमारे पास एक x है और 5y है, तो x का मान हमारे पास कितना हो गया और y का मान, तो x का मान हमारा 1 हो गया और y का मान हमारे पास कितना गया 5 हो गया, ठीक है। सॉरी x का मान तो 5 हो गया और y का मान 1 हो गया ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, y है वो x से जिसका तुलना कर दी जाए, वो तो कहाँ आएगा, तो किससे तुलना कर रहा है, x से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो x कहाँ आएगा नीचे, x कितना है 5, और जो पूछा जाए ऊपर कितना, क्या पूछ रहा है, कितना कम है, कितना परसेंट कम है भाई 4 कम है, और गुणा के अंदर 100 आएंगे, तो कितना आएंगे हमारे पास आंसर, ठीक है बच्चे। तो कितने आंसर आएंगे भाई हमारे पास, 80 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम क्या करेंगे भाई, इतनी बात करेंगे भाई, ठीक है। तो आपको जो कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, चाहे आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो जो मैं करवा रहा हूँ, आपको कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर जो टाइप आपको समझ में नहीं आई, जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठे, वो आप बिल्कुल बेझिझक हाथ खड़ा करके आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो समष्टि क्लासेज में पधारे, आपका वेलकम है। और अभी ऑफर चल रहा है और 1 जनवरी से आपने नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का बच्चा हो चाहे संगणक वाला है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए विशेष बढ़िया बैच चल रहा है, एकदम सेपरेट बैच है भाई, ठीक है। तो एक बार है सभी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और बाकी बातें हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।